देखिए ये जो पूरा अलायंस था ये सिर्फ अलायंस इसलिए था कि मोदी जी का विरोध करना था। कोई इनकी नीति नहीं, नेता नहीं, कोई नियत नहीं थी इनकी अलायंस की। परंतु कोई मोदी जी का विरोध करना इसलिए इकट्ठे थे। अब क्योंकि सब घटकों को समझ लगा कि कांग्रेस के साथ चलकर उनका कोई लाभ होने वाला नहीं, इसलिए सब घटक एक एक कर इंडिया अलायंस छोड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से अपने अपने सिर से चुनाव लड़ेंगे। सर, कांग्रेस के तरफ से और उनसे इनसे से बातचीत चल ही रही है। ऐसी बात वह ममता बनर्जी को लेकर भी कैसे कि उनकी बातचीत चल रही है और ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया और कहा कि हम सारी 42 की 42 सीटें खुद लड़ेंगी। इसी प्रकार यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में फारूदुल्ला अपनी जगह लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती अपनी जगह लड़ेंगे, कांग्रेस अपनी जगह लड़ेंगी और गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी जगह लड़ेंगे। तो सब पार्टियाँ अपने अपने जगह लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि कोई भी इंडियन अलायंस में रहना नहीं चाहता। ममता और ये आरएसएस से लिंकेड है कहीं ना कहीं, वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। वहाँ पर आप एक धर्म और एक जाति के बहनों के साथ बलात्कार करवाएं और आपके कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाए जाएं, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप कह दें कि आरएसएस या बीजेपी करा रही है, शर्मनाक है। वह प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है, देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और वह इस प्रकार की बात करे, अच्छा नहीं है। सर, उन्होंने अजीत पवार को ही माना है मुख्य एनसीपी। नवलखर साहब ने वो बोला जो कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था और उसको मान्यता देते हुए उन्होंने फैसला दिया है। ईडी ने अब अगर आप पैसा लेकर या गिफ्ट लेकर अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो आपको नोटिस तो आएगा ही आएगा। आपने जो पैसे लेकर या गिफ्ट लेकर प्रश्न उठाए उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा, किसके कहने पे वह प्रश्न आपने पार्लियामेंट में उठाए थे। सर, ऐसे अनकंस्टिट्यूशनल बताया बड़ा फैसला है और इसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और विस्तार में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई पन्नों का फैसला है। एक बार पूरे पढ़ने के बाद इस पर जानकारी देंगे। सर, राहुल गांधी सर, किसानों के साथ तीसरे दौर के मंत्रियों के साथ भारत सरकार की बातचीत आज होगी। चलिए, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि संवाद से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। भारत सरकार के 3 मंत्री हैं और किसान आंदोलन के जो लोग हैं उनके बीच में आपस में बातचीत होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। इसके आधारशिला नीतीश कुमार जी ने रखी थी। उनके अलग होने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया। हमारे बाद आरएलडी, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, और भी राज्यों में अशांति है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की आड़ में इस पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार भी वायलेंस और घृणा रोकने में वहाँ कामयाब नहीं रही है। उनको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए।